असर है। आने वाले समय में ये अब अटकलें लगाई जाती है कि 24 में लोकसभा चुनाव होना है और 24 सीट आ चुका है। आज 22 जनवरी है, कब तक चुनाव का बिगुल बजने वाला है और क्या भूमिका रह सकती है? सिवान गोपालगंज में आपकी भूमिका क्या होगी? चुनाव फिर से लड़ेंगे आप इस बार? एकदम जब मैं लड़ चुका हूँ तीसरे स्थान पर लोकसभा में मैं रहा गोपालगंज से, तो इस बार भी मेरी प्रयास जारी है। कहाँ से सर? गोपालगंज से, गोपालगंज सुरक्षित से। इस बार भी मुझे आश्वासन दिया गया है कि आपको टिकट संभवतः दिया जाएगा। अगर मिलती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा, और नहीं तो पार्टी के जो सिद्धांत, मोदी जी की जो आज पार्टी है, चिराग जी को हनुमान कहने का तात्पर्य उनका यही है कि जो मेरी सोच है सनातनियों के लिए, भारतवासियों के लिए, बिहार वासियों के लिए, भारत के अन्य प्रांतों के वासियों के लिए, वैसे ही सोच बिहार वासियों के लिए चिराग पासवान का भी सोच है। इसलिए चिराग पासवान का ये सोच है कि उनके पिता पद्म भूषण से सम्मानित थे, प्रधानमंत्रियों के बीच उन्होंने अपना मंत्री। आप उच्चतर क्लास में दाखिला लेने की सोच रहे हैं तो नामांकन कराएं हमारी संस्था इन्फोसॉफ्ट ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन से, जहां बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की काउंसलिंग की जाती है। यहां BCA, BBA, MCA, MBA, BA, BCom, BSc, MA, MCom, MSc, B.Ed, DLEd, BA plus B.Ed, BSc plus B.Ed, डिप्लोमा, BTech, ANM, GNM, BSc नर्सिंग, D Pharma, B Pharma, DMLT, BMLT में एडमिशन करवा सकते हैं। इतना ही नहीं, संस्था द्वारा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट द्वारा एडमिशन भी कराया जाता है, जहां पे रहना, खाना और पढ़ना बिल्कुल फ्री है। ये ISO सर्टिफाइड संस्था है, तो देर किस बात की? एडमिशन के लिए अभी कॉल करें 9135060350 इस नंबर पर। पता हेड ऑफिस रजिस्ट्री कचहरी रोड, कागजी मोहल्ला चौक से उत्तर सिवान, ब्रांच ऑफिस रामराज्य मोड़ से पश्चिम सिवान। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। मैं हूं मंजीत। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है सिवान जिला में, और एक ऐसे व्यक्ति के पास जो समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने जिले के लिए हमेशा से बुलंदियों तक आवाज पहुंचाने का काम करते हैं, लोकसभा प्रत्याशी अजय पासवान जी। और प्रमंडलीय ये लोजपा के प्रभारी हैं, और आज हमारी टीम इनसे पहुंची है बात करने के लिए कि पूरे भारत में एक खुशनुमा माहौल बन चुका है। आज प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है अयोध्या में, और उसको लेकर भी हमारी टीम बात करेगी। और बिहार में कुछ राजनीतिक माहौल भी चल रहा है, उसमें भी बात करेगी। सबसे बड़ी बात है कि लोजपा का जो विंग है, जो मैसेज है, ये पूरे हिंदुस्तान में जा चुका है। फर्स्ट बिहार फर्स्ट बिहारी का नारा जो है चिराग पासवान जी ने दिया, और ये जो नारा काफी उमंग के साथ सिवान में देख रहे हैं। और एक और बड़ी उपलब्धि है कि जो लोजपा का जो मजबूती के साथ ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया, आज लोजपा हर पार्टी से आगे दिख रही है सिवान में। तो आइए बात करते हैं अजय पासवान जी से। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है। क्या कुछ कहेंगे? आज 22 जनवरी है, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है अयोध्या में, और इसके बारे में क्या कहेंगे? सर्वप्रथम आपके श्रोताओं को और आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि आज 22 तारीख को श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में चल रहा है। और 5वीं सदी से सनातन के चाहने वाले, सनातन के मानने वाले नालंदा विश्वविद्यालय को मुगलों ने जला दिया था। वहां के सारे साइंस, सारे विज्ञान, सारे शिक्षा को, सारे बुकों को जला दिया कि मुगल अपनी सत्ता को कायम करने के लिए, सनातन को समाप्त करने के लिए वहां के पूरे रीति रिवाजों को समाप्त कर दिया। 5वीं सदी से ही पूरे भारत के सनातनी, पूरे विश्व के सनातनी आशा भरी आंखों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रही थी कि यही एक व्यक्ति है, यही एक सनातनी है, यही एक शक्ति है, यही एक हिंदू है कि भारत में अलग जगाएगा, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा दिला करके अयोध्या में। आज पूरे भारत में दीपावली जैसा माहौल है, पूरे बिहार में दीपावली जैसा माहौल है, और कोलाहल पूरे भारत में मचा हुआ है कि राम 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 लोग चिल्ला रहे हैं। इसलिए कि मुगल साम्राज्यों ने, अंग्रेज साम्राज्यों ने भारत को पूरा लूटने और बर्बाद करने का काम किया, सनातन को नाश करने का काम किया। उस बर्बादी को आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साकार करके दिखा दिया अयोध्या में। अच्छा, ये बताइए सर कि आपकी जो पार्टी है लोजपा, वो कहीं ना कहीं
जिस तरह से उम्मीद के साथ आज बिहार में देख रही है, और बिहार के जो जननायक हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं एक उम्मीद लगा चुके हैं कि परिवर्तन, और परिवर्तन में चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के पद पे लाना चाहते हैं। और जिस तरह से मोदी जी भी ने एक बात कहा था कि हनुमान जी का दर्जा दे दिया था चिराग पासवान जी को, दिया भी है, तो ये उम्मीद जताया जा रहा है कि फिर से भारत में मोदी जी की सरकार आएगी, यानी बीजेपी की सरकार आएगी, और बिहार में लोजपा की सरकार आएगी और मुख्यमंत्री की गद्दी पे चिराग पासवान विराजमान होंगे। क्योंकि जो विजन उनका है, फर्स्ट बिहारी फर्स्ट बिहार का नारा जो है, वो उम्मीद काफी बड़ा दिख रहा है। मित्रों, आपने तो बड़ी माकूल प्रश्न को प्रस्तुत किया है कि भारत में एक बिहार राज्य है, और बिहार राज्य से ही देश की स्वतंत्रता की लड़ाई की बिगुल फूकी गई थी। जो चंपारण दांडी यात्रा जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था, तो भारत भी बिहार के ही भूमि से आजादी का बिगुल फूका गया था। प्रिंस जी, आप मेरे शांति इंस्टीट्यूट टेक्निकल डिग्री कॉलेज में आए, मेरी सौभाग्य को आपने बढ़ाया है, और आपके चाहने वाले और आपके जितने श्रोता हैं, मैं दिल से हृदय से आप श्रोताओं को अभिनंदन करता हूं कि अगर मेरी टूटी फूटी वाणियों से आप सभी को कुछ स्नेह प्रेम मिले तो मुझे देने का काम करेंगे। आज 22 तारीख को पूरे विश्व श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की अयोध्या में कार्यक्रम में टीवी द्वारा या वहां रह करके या दूरभाष द्वारा भी उस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता आप लोग दे रहे हैं। मैं हृदय से आप सभी को जय श्री राम, जय श्री राम। मित्रों, साथियों, आज श्री राम लला 5वीं सदी से ही परेशान और कष्ट में रखा गया इस मुगल साम्राज्य के राजाओं द्वारा। मैं और नीचे नहीं जाना चाहता हूं। 5वीं सदी में नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था। उस नालंदा विश्वविद्यालय को पूरे विश्व से उसमें विद्यार्थी आते थे और अपनी ज्ञान अर्जन करते थे। मुगल साम्राज्यों का साम्राज्य था, उनको ये लगा कि सनातनियों का इतना बड़ा विश्वविद्यालय, जो विश्व विद्यार्थी आते हैं, तो उसने चिढ़ में आकर के, गुस्से में आकर के उस विश्वविद्यालय को जला दिया। तभी से ही मुगल साम्राज्यों ने सनातन को परेशान करने का काम किया, सनातनियों को परेशान करने का काम किया, और उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भी भारत को परेशान करने का काम किया, सनातनियों को परेशान करने का काम किया। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, सबके हृदय में बसने वाले, सबके दिलों में रहने वाले राम स्वरूप भाई नरेंद्र मोदी जी ने जो आज 22 तारीख को श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को पूरे विश्व को दिखा दिया है कि हम सनातनी बहुत मजबूत हैं, बहुत ही अपने इष्ट देवताओं से, इष्टों से स्नेह प्रेम रखते हैं। आज सनातनियों का सीना चौड़ा हो गया है और पूरे भारत में एक दीपावली जैसा माहौल है। पूरे अपने घरों पर, अपने व्यवसायों पर, अपने दुकानों पर लोग संध्या में दीप प्रज्वलित करके श्री राम लला को सम्मानित और प्यार देने का काम करेंगे। उम्मीद क्या जताया जा रहा है सर कि इस बार बिहार में परिवर्तन हो पाएगा सर? जिस तरह से गठबंधन सरकार चल रही बिहार में, और पूरा एक देश मतलब आज खुशनुमा माहौल बन चुका है, और जिस तरह से आपकी पार्टी जो है मोदी जी को फिर से देश के गद्दी पे बैठाना चाहती है, और मोदी जी भी ने कहा दिया है कि जो हमारे दूत हैं, हनुमान जी का जो स्वरूप है चिराग पासवान है, और चिराग पासवान कहीं ना कहीं जो उनका एनर्जी है, जो मूवमेंट है, बिहार के गद्दी पे बैठेंगे और बिहार की परिवर्तन में सबसे बड़ा हाथ उनका रहेगा। देखिए सर, नीतीश जी के पूर्व में 15 साल लालू यादव की मंडली टीम ने बिहार में राज किया। आज 18 वर्षों से नीतीश जी की मंडली काम कर रही है। ये दोनों मंडलियां कहा करती थी कि दलितों, शोषितों, वंचितों की ये सरकार है। आज दलितों, शोषितों को ही इन लोगों ने शोषण किया, अपमानित किया, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने।
आज मोदी जी की जो आज पार्टी है, चिराग जी को हनुमान कहने का तात्पर्य उनका यही है कि जो मेरी सोच है सनातनियों के लिए, भारतवासियों के लिए, बिहार वासियों के लिए, भारत के अन्य प्रांतों के वासियों के लिए, वैसे ही सोच बिहार वासियों के लिए चिराग पासवान का भी सोच है। इसलिए चिराग पासवान का ये सोच है कि उनके पिता पद्म भूषण से सम्मानित थे, प्रधानमंत्रियों के बीच उन्होंने अपना मंत्रिमंडल, अपना कार्यभार संभाला था और भारत के सेकंड अम्बेडकर कहे जाते हैं। जो उन्होंने दलितों, शोषितों, वंचितों के लिए दिया, बाबा साहब का सपना को साकार किया, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने, आज उनका चिराग पासवान आज उसी रूप में भाई नरेंद्र मोदी जी जो देख रहे हैं कि भारत के बड़े बड़े ओहदों पर, बड़े बड़े मंत्रालयों में स्वर्गीय रामविलास पासवान ने शिरकत और काम किया है। एक सुई के नोक बराबर भी कोई शिकायत, कोई क्लेम, कोई उनके ऊपर इल्जाम नहीं लगा। वैसे ही सोच हमारे ख्याल से प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी लगा कि उनका पुत्र है चिराग पासवान, वो भी अपने पिता के ही पद चिन्ह पे चलेंगे और बिहार को एक भारत के सबसे उज्जवल प्रदेश के नाम रूप में बढ़ाएंगे और काम करेंगे। क्योंकि ये दोनों, नीतीश जी की सरकार, लालू जी की सरकार, एक लेबर सप्लाई करने वाली एक सरकार बनी हुई है। बिहार के लेबर दूसरे राज्यों में जाते हैं, दूसरे राज्यों में प्रताड़ित होते हैं, दूसरे राज्यों में उनको कष्ट दिया जाता है, दूसरे राज्यों में उनको मारा पीटा जाता है। और बिहार में आर्यभट्ट जो गणित के सबसे विद्वान महानुभाव हुए, गुरुओं के द्वितीय गुरु, सिखों के द्वितीय गुरु पटना साहिबगंज में उनका जन्म हुआ। गौतम बुद्ध का भी जन्म बिहार में ही हुआ, महावीर जी का भी जन्म बिहार में ही हुआ और दलित का पुत्र स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का भी जन्म बिहार में ही हुआ। उनका चिराग पासवान अपने पिता के पद चिन्हों पे चल करके बिहार को अग्रसर करेंगे। आज बिहार के नौजवान अपनी ताकत को दूसरे राज्यों में प्रस्तुत करते हैं, दूसरे राज्यों में देते हैं, दूसरे राज्यों में मेहनत लगाते हैं, दूसरे राज्य को धनवान बनाते हैं। आज बिहार में जो बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, एक कर्मचारी के पास आप जाइए, बिना घूस का कोई काम नहीं होगा। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकेसर भाजी, टकेसर खाजा, ये नीतीश कुमार की राज में है। नीतीश कुमार पलटी मारने के लिए ख्याति प्राप्त किए हुए हैं, लालू प्रसाद यादव गुंडागर्दी करने के लिए ख्याति प्राप्त किए हुए हैं, दलितों, शोषितों को अपमानित करने के लिए ख्याति प्राप्त किए हुए हैं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आज चिराग पासवान जी को हनुमान कहते हैं। कहीं उनको जरूर नजर आए होंगे कि जैसे राम को हनुमान ने स्नेह दिया था, जैसे राम को हनुमान ने सेवा दिया था, वैसे ही बिहार को चिराग पासवान सेवा देंगे और बिहार को बहुत ऊपर ले जाने का काम करेंगे। चलिए चलते चलते कुछ सवाल पे हम बात कर लेते हैं। सर, एक सवाल, अंतिम सवाल है कि आप लोकसभा प्रत्याशी हैं, गोपालगंज से रहे हैं। आने वाले समय में ये अब अटकलें लगाई जाती है कि 24 में लोकसभा चुनाव होना है और 24 सीट आ चुका है, आज 22 जनवरी है। कब तक चुनाव का बिगुल बजने वाला है और क्या भूमिका रह सकती है सिवान गोपालगंज में? आपकी भूमिका क्या होगी? चुनाव फिर से लड़ेंगे आप इस बार? एकदम जब मैं लड़ चुका हूँ, तीसरे स्थान पर लोकसभा में मैं रहा गोपालगंज से, तो इस बार भी मेरी प्रयास जारी है। कहाँ से सर? गोपालगंज से, गोपालगंज सुरक्षित से। इस बार भी मुझे आश्वासन दिया गया है कि आपको टिकट संभवतः दिया जाएगा। अगर मिलती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा और नहीं तो पार्टी के जो सिद्धांत है, पार्टी का आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी में अपना कार्यक्रम करूंगा और समाज सेवा में अपनी सहभागिता करता रहूंगा। चलते थे लोगों से क्या अपील करेंगे और क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरे हिंदुस्तान वासियों को, बिहार वासियों को? मैं अजय पासवान सिवान से हूँ। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत लोकतंत्र का बहुत बड़ा देश है और मैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी सारे समुदाय के भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि अपने धर्म को अपने अनुसार से अच्छे तरीके से मनाएं, सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं, खूब खूबसूरत तरीके से मनाएं। और आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रहा है, उसमें भी आप लोग आनंद और सबसे प्यार बांटने का काम करें। जय हिंद, जय भारत, जय। तो देखिए, आप हमारे टीम के साथ मुलाकात किया, देखा, और हमारी टीम जहां पहुंची थी सिवान जिला के शांति टेक्निकल इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग सेंटर है, जहां पे हमारी टीम पहुंची थी और वहां पे जो फाउंडर हैं अजय पासवान जी, जो कि लोजपा के बिहार प्रमंडलीय प्रभारी हैं और लोकसभा प्रत्याशी भी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि सोशल एक्टिविटी के रूप में जुड़े रहते हैं और समाज की उन्नति के लिए अपना काम करते हैं। आज हम इनसे बात किया,
कुछ बिंदु पे जो अपने बातों को रखा। हम चाहेंगे कि आप अपना कमेंट रखें, अपना विचार रखें। और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। सबको प्रणाम। और हमारी टीम की तरफ से जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर। चलिए।